भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब पुण्यात्माओं, अब ये ज्ञान जो है जैसे घी को गर्म किया जाता है, जो मक्खन होता है उसको गर्म करके उसके अंदर से जो वो लस्सी होती है वो निकाली जा रही है, और अब इसको गर्म करके ताक बिल्कुल शुद्ध कर दिया गया है। अब इसको सार ज्ञान कहते हैं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो कि इन्हीं सदग्रंथों से निकाल कर आपके समक्ष वो प्योर घी रखा जा रहा है और लस्सी निकाली जा रही है। और जब उस लस्सी रहित अर्थात शुद्ध देसी घी हो जाता है, वो फिर जल्दी सी खराब नहीं होता। अब ये निर्णायक ज्ञान दिया जा रहा है कि वेदों अनुसार साधना करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। यही गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 20 से लेकर और 23 तक प्रमाण है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक, देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ होता है। श्लोक 20 में क्या है? तीनों वेदों में विधान किए हुए त्रिवेदा, ये सकाम सुकुम कुछ नहीं है इसमें, त्रिविदा, तीनों वेदों में विधान किए हुए सोमरस सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझ को यज्ञों द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों को के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अब ये देखना कि श्री ऋषभ देव जी ने वेदों अनुसार साधना प्रारंभ की थी, और वेदों में ओम नाम का जाप है, और उसी ओम नाम के जाप को मारीची को दिया। मारीची जी ने फिर अपनी साधना की, तो उससे वो स्वर्ग में देव बना, फिर खा कर वापस आ गया, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, फिर देव बना, फिर मनुष्य बना, साधना करता रहा फिर क्या बना? वो सारे जन्मों के जो पाप इकट्ठे हो गए थे, पुण्य तो वहां खत्म कर दिए स्वर्ग में, महास्वर्ग में देवता देवता बन गए। वही एक गीता जी अर्थात वेद बता रहे हैं कि वेदों अनुसार साधना करने से ये स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं मेरी साधना करने वाले, और वहां दिव्य देवताओं के भोग भोग कर फिर 84 लाख योनि में वापस आ जाते हैं। ये देखिएगा 20वां श्लोक आप पढ़ रहे हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखना 21 में क्या कहा है? वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यों के अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे, इस प्रकार तीनों वेदों में कहे बस ये देखो सकाम सुकुम कुछ नहीं है इसमें, ये अपने आप बना लेते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे कर्म का आश्रय लेने यानी साधना का आश्रय लेने वाले, भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुनक्षीण होने पर वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। आगे देखना 22 में, जो अनन्य प्रेमी भगतजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों के योग अक्षेम मैं प्राप्त कर देता हूँ, अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये क्या कहता है कि जो वेदों अनुसार मेरी साधना करते हैं उनके भक्ति की रक्षा मैं करता रहता हूँ, वो करते रहते हैं, और उसका परिणाम आप पढ़ रहे हो। और आगे देखना क्या कहता है। अब आपने 22 पढ़ा, अब 23 पढ़ो।
इसमें निचोड़ कर दिया। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही भजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्थात कहने का भाव ये है कि जैसे वो वेदोनुसार साधना करते हैं वो भी स्वर्ग में जाकर वापस आ जाते हैं, और जो परमात्मा जिन्होंने भगवान के विषय में कोई डेफिनेशन का भी पता नहीं, जैसे हम थे पहले ज्ञान नहीं था तो भगवान भगवान करा करते, ये पता नहीं था परमात्मा कौन है, और हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे भगवान मान के। ऐसे ये कहना चाहते हैं कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजते तो हैं, मुझको यूँ सोचा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध होने से अन्य देवताओं की पूजा शास्त्र विरुद्ध है, इस कारण से वो अपने कर्मों को केवल स्वर्ग तक पहुँचते हैं, स्वर्ग तक, और ब्रह्म के साधक महास्वर्ग तक पहुँच जाते हैं, ब्रह्मलोक तक। तो कहते उनकी जो भक्ति वो कर भी रहे हैं है तो शास्त्र विरुद्ध, लेकिन उनकी जो भक्ति की रक्षा भी मैं ही करता हूं, उनकी साधना। आगे देखना, आपने 24 में पढ़ा, यहां देखना, ये 23 आपने पढ़िएगा। अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, यानी वो भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, शास्त्र विधि के विरुद्ध है। और इसके विषय में 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अर्थात अविधि पूर्वक साधना करते हैं, अपनी इच्छा से मनमाना आसन अर्थात पूजा करते हैं, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही, अर्थात व्यर्थ है। और 3 चीज़ों के लिए हम भगवान की साधना करते हैं, घर में सुख हो, कोई उद्देश्य हमारा पूरा हो, सिद्धि प्राप्ति हो और परम गति हो, तो इन तीनों से वंचित रह जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब 23 में क्या कहा है कि आपने पढ़ा, 23 में कहा कि ये विधि अविधि पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक है। 24 में क्या कहा है, क्योंकि संपूर्ण युगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, जिस कारण से गिरते रहते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते। आगे देखना, 25 में कहा है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। देवताओं को जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करता है उनके लोक में चला जाता है, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, जो श्राद्ध निकालते हैं वो भी पितर बन जाते हैं। जैसे श्राद्ध निकालते हैं ये पितरों की पूजा है, और श्राद्ध निकालने वाले भी पितर ही बन जाते हैं, अर्थात उन्हीं के पास चले जाते हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से उनको मोक्ष नहीं होता और वो हानिकारक होती है। कहते हैं, और भूतों को पूजने वाले ये 13वीं करना है, अस्थि ठाकर डाल काना और ये और प्रकार की जो साधना करते हैं, ये भूतों की चौराहे पर ठीकरी धर देना, इधर उधर की करनी, जंतर मंत्र करवाना, ये भूतों की पूजा से कहते हो भूत ही बन जाते हैं। और मेरे पूजने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो साधना वेदों और गीता जी में वर्णित है उससे जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। उसके लिए तत्वदर्शी संत के लिए संकेत किया है, और वो तत्वदर्शी संत ये दास आपके समक्ष परमात्मा ने बैठा रखा है। अब आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हैं, कोई बालक नहीं है, और आपके समक्ष शास्त्र भी विद्यमान हैं, उनको भी देखें। गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन से भक्ति मार्ग के या कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से त्यागने योग्य हैं, ना करने वाले हैं, उनको शास्त्रों से ही प्रमाणित मानना। जो शास्त्रों में लिखा है उन्हीं को मानना, उन्हीं के आधार पर साधना करना, और जो त्यागने वाले हैं वो शास्त्रों के आधार से ही, जो न करने वाली साधना उनको त्याग देनी चाहिए। अर्थात शास्त्रों को आधार मानकर पूजा साधना अपनी अनुष्ठान कीजिए।
बोलो सतगुरुदेव की जय हो।